कानून उनके लिए जैसे खिलौना है, जैसे बच्चा आप देखते हो ना, खेलता है, एक खिलौने से खोलता है, उसका जी भर जाता है, तो यूं करके फेंकता है। ठीक भारत के नेता भी कानूनों को खिलौने के रूप में उपयोग करते हैं। जब उनको जरूरत होती है तो उसको खेलते रहते हैं, और जब खेलने से ऊब जाते हैं तो उसी खिलौनों को फेंक देते हैं। उदाहरण के रूप मोदी जी अब तक भारत के, उन्हें हम अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक मानते हैं, अब तक के प्रधानमंत्रियों में। मैं ये नहीं कह रहा वो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, लेकिन अब तक के प्रधानमंत्रियों में मोदी अच्छे प्रधानमंत्री है। लेकिन भाई उनका भी क्या रोल है? जिस प्रधानमंत्री ने 10 साल गुजार दिए और जिस प्रधानमंत्री ने सत्ता नेताओं के भ्रष्टाचार और पाप पर प्राप्त की, उस प्रधानमंत्री ने कितने भ्रष्टाचारी नेता जेल पहुंचाए 10 साल में? मेरी जानकारी में नहीं पहुंचा, खूब मीडिया में चर्चा की गई, लेकिन या तो वो भ्रष्टाचारी थे नहीं, या ऐसे समझ लो भ्रष्टाचारी थे तो ये है, एक गांव में कही जाती है नूरानी कुश्ती, ठीक है, उसमें हारता जीतता कोई नहीं। तो ये कहीं नेताओं की आपस में नूरानी कुश्ती तो नहीं चल रही, केवल जनता को बेवकूफ बनाना, जनता को दिखाना है हम कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करना। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूं, बहुत चिल्लाए, वाड्रा ने हजारों करोड़ की संपत्ति कब्जा कर ली, सोनिया गांधी ने हजारों करोड़ की देश की संपत्ति ले ली, राहुल गांधी ने, लेकिन क्या एक भी सजा पा रहा है? और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी वो सजा पाएंगे, जो ट्रेंड चल रहा है देश का। तो वास्तव में अपराधी को यह सजा नहीं मिलती, सज्जन व्यक्ति को सजा मिलती है। अजीत पवार के बारे में क्या? ये न्याय नहीं है। अजीत पवार के बारे में क्या कहना? अजीत पवार भी एक भ्रष्टाचार शिरोमणि है। वो कौन सा दूध का झूला है? और नेताओं की तो जितनी लिस्ट करोगे उतनी अधिक होगी, और जो ईमानदार नेता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो चले गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में ही ये बात कही थी कि अजीत पवार चक्की घिसिंग घिसिंग, और उसके 3 दिन बाद वो जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, जबकि भाजपा को जरूरत ही नहीं थी। उनके पास जो है ना शिवसेना और उसके सपोर्ट से पर्याप्त जो है ना वो था, उनकी सरकार अच्छे मजे से चल रही थी। तो मैं कई बार ये समझ नहीं पाता हूं कि फिर भ्रष्टाचारी जिसको चक्की घिसिंग घिसिंग करना थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गंगा जी है, उसमें जो डुबकी लगा ले वो शुद्ध हो जाए। ठीक है आपने, ठीक है। तो वो तो वहां गंगा जी है। तो फिर अगर सोनिया गांधी भी भारतीय जनता पार्टी में डुबकी लगा ले तो वो अपराध मुक्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। मैं तो सोनिया गांधी को भी सलाह दूंगा, राहुल गांधी को क्यों इतने चक्कर काट रहे कोर्ट के? जब एक डुबकी में आपका काम हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी रूपी गंगा है, उस गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगा लेते? डुबकी लगाओ और पाप मुक्त करो। जैसे भारत की गंगा कितने पाप करो, वहां डुबकी लगाओ तो मुक्त हो जाते। तो ऐसे ही राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी एक गंगा अवतरित हुई है। उप प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। हाँ, ये भी संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हो सकता है सोनिया गांधी राष्ट्रपति बन जाए। इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। और आपको बताऊं कि नेताओं से तो ये समझ लो कि शायद अगर कहीं भगवान देखता होगा तो भारत के नेताओं से वह भी डरता होगा कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग, भारत के लोग, भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर ना लगा दे और मुझे भी कोर्ट में ना खड़ी कर ले। तो भाई देश की स्थिति बहुत खराब है, और देश की स्थिति इसलिए खराब है, नेताओं की जो स्थिति खराब है उसका कारण है यहाँ का मानव भी खराब हुआ है। जहां हम नेताओं पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, आप 1947 से आप देखिए 75 वर्ष हो रहे हैं। 75 वर्ष में हमें नहीं लगता कि मानव ह्यूमन डेवलपमेंट पर कोई काम हुआ। आपने विकास की तो बहुत चर्चा की, बहुत चर्चा की, लेकिन मानव डेवलपमेंट की, जो भारत की
धरोहर है।